हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। कुछ समय पहले भारत सरकार के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी और इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया था। अब इसकी एक जो एप्लीकेशन है उसे भी स्टार्ट कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इस स्कीम के बेनिफिट क्या क्या है, सभी इंफॉर्मेशन आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ये जो नई एप्लीकेशन स्टार्ट की गई है इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, इसके बेनिफिट क्या क्या है, इनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और साथ ही साथ यहाँ पे जो आवेदन करने का प्रोसेस है वो क्या है, सभी जानकारी इस योजना से संबंधित मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बिल्कुल लास्ट तक वॉच करें। बट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है पीएम विश्वकर्मा। इतना टाइप करके जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको पीएम विश्वकर्मा योजना की ये जो एप्लीकेशन है ये मिल जाएगी। इसको आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद में इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने पे आपके सामने इस तरीके का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्विक लिंक के सेक्शन में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप अबाउट स्कीम के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं, यानी स्कीम के उद्देश्य क्या है, क्यों स्कीम को लाया गया है, साथ ही साथ कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, नियम और शर्तें इसके क्या क्या है, और यहाँ पे एलिजिबल ट्रेड्स कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से व्यवसाय ऐसे हैं। यहाँ पे 18 तरीके के काम दिए गए हैं। अगर आप उनमें से कोई काम करते हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्कीम बेनिफिट का भी ऑप्शन दिया गया है। स्कीम के अंदर अप्लाई करने के बाद में आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे ये भी यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको नॉलेज सेंटर का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको FAQ का एक सेक्शन दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस स्कीम से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे नीचे आपको हाउ टू रजिस्टर का बटन मिल जाएगा, जिसमें जो भी स्टेप हैं अप्लाई करने के वो आपको बताए गए हैं, और नीचे आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन दिया गया है। तो यहाँ पे एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन स्कीम के तहत अप्लाई कर सकता है, ये स्कीम है क्या, यहाँ पे इसके नियम और शर्तें क्या क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आपको अप्लाई करना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे अबाउट स्कीम का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो एक बार फिर से फर्स्ट नंबर पे स्कीम ऑब्जेक्टिव इस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं, इस स्कीम को क्यों लाया गया, और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना उन शिल्पकारों और कारीगरों के लिए बनाई गई है जो किसी भी तरीके का छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे कि अगर आप एक कारपेंटर है, कुम्हार हैं, सोनार हैं, या फिर बोट मेकर हैं, ताला मेकर हैं, इसी तरीके से अगर आप कोई छोटा मोटा काम करते हैं, यहाँ पे आपको 18 तरीके के काम दिए गए हैं। अगर आप उनमें से कोई काम करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। वो काम कौन कौन से हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अब यहीं पे आपको सेकंड नंबर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी ऑप्शन दिया गया है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इस स्कीम के तहत कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल कौन कौन है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप एक शिल्पकार हैं या कारीगर हैं तो आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। जिसकी भी एज 18 साल से ऊपर है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपने किसी भी अन्य तरीके का कोई लोन ना ले रखा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल PMEGP या फिर PM स्वनिधि या फिर PM मुद्रा योजना के तहत अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है, या फिर अन्य भी किसी भी तरीके का स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी लोन आपने ले रखा है पिछले 5 सालों के दौरान में, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आपको आगे बताया गया है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पर आकर खुद से भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे एलिजिबल ट्रेड्स का एक ऑप्शन दिया गया है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कामों की लिस्ट दी गई है। 18 तरीके के काम यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अगर इनमें से आप कोई काम करते हैं तो स्कीम के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से काम है देखिए, अगर आप एक कारपेंटर हैं या सुथार हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बोट मेकर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आयरन, मेटल बेस या फिर स्टोन बेस कोई काम करते हैं, जैसे कि आर्मरर हैं या फिर लोहार हैं, हैमर एंड टूल किट मेकर हैं, ताला बनाने वाले हैं, मूर्तिकार या फिर स्टोन कार्वर हैं, स्टोन ब्रेकर हैं। इसके अलावा गोल्ड या फिर सिल्वर बेस कोई काम करते हैं, जैसे कि गोल्ड स्मिथ हैं या फिर सोनार हैं,
इसके अलावा मिट्टी से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, कुम्हार हैं, या फिर लेदर से जुड़े हुए कोई काम करते हैं जैसे कि चर्मकार हैं, शू स्मिथ हैं, जूते बनाने वाले हैं, फुटवेयर आर्टिसंस हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेसन हैं यानी राजमिस्त्री हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टोकरी वगैरह बनाते हैं या फिर चटाई बनाने वाले हैं, ब्रूम मेकर हैं, खिलौने बनाने वाले हैं, बार्बर हैं यानी नाई है, गार्लैंड मेकर हैं यानी मालाकार हैं, इसके अलावा वाशरमैन, धोबी, टेलर, दर्जी, फिशिंग नेट मेकर यानी मछली पकड़ने का जो जाल बनाया जाता है, अगर आप वो बनाते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें कि स्कीम के तहत आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, उसके लिए यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे स्कीम बेनिफिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अगर आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड भी प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, साथ ही साथ आपका एक आईडी कार्ड भी बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे स्किल अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक ट्रेनिंग है वो 5 से 7 दिनों की होगी, यानी कि लगभग 40 घंटे की होगी। इसके अलावा जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो आगे एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हैं। 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे दी जाएगी, यानी लगभग 120 घंटे की जो एडवांस ट्रेनिंग है वो यहाँ पे आपको दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग के दौरान में 500 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रेनिंग स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टूल किट इंसेंटिव भी दिया जाएगा, यानी जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, अगर आप एक शिल्पकार हैं या कारीगर हैं, तो जो भी काम आप करते होंगे उससे संबंधित औजार खरीदने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको 15,000 रुपये की ग्रांट भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो भी काम आप करते हैं उसको अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोलेट्रल फ्री लोन की भी फैसिलिटी दी गई है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2 भागों में यहाँ पे लोन दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको पहले भाग में 1 लाख का लोन दिया जाएगा, जो कि आपको 18 महीनों के अंदर वापस से लौटाना होगा। जब आप ये लोन समय पे लौटा देंगे तो उसके बाद में आपको दूसरे भाग में 2 लाख का लोन, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 लाख का लोन आपको दूसरे भाग में दिया जाएगा, जिसको आपको 30 महीने के अंदर यहाँ पे लौटाना होगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे ब्याज दर रहने वाली है वो 5% रहेगी। जो भी लोन आपको मिलेगा उस पर आपको 5% का ब्याज यहाँ पे लगने वाला है। और भी यहाँ पे आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे उसके भी बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, और मार्केटिंग सपोर्ट भी यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। यहाँ पे आपको 4th नंबर पे FAQ का एक ऑप्शन दिया गया है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश की गई है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है, कौन कौन यहाँ पे बेनिफिशरी हो सकता है, साथ ही साथ कौन कौन से ट्रेड्स इसके अंदर आते हैं वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया है। देखिए 7th नंबर पर यहाँ पे आपको बताया गया है कि विच डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑन पीएम विश्वकर्मा पोर्टल, यानी यहाँ पे आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको आपके जो आधार कार्ड है उसकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपके पास में एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव हो। आपको बैंक की डिटेल यहाँ पे देनी होगी। इसके अलावा राशन कार्ड की डिटेल भी यहाँ पे आपको देनी होगी। अगर आपके पास में राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो जो भी जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सभी की आधार की डिटेल यहाँ पे देनी होती है। और अगर आपके पास में बैंक अकाउंट भी नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन करवाना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपको हाउ टू रजिस्टर का एक बटन मिल जाता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लियर किया गया है कि किन किन स्टेप को आपको फॉलो करना होगा अप्लाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के माध्यम से अपनी जो KYC है उसे कंप्लीट करना होगा। KYC कंप्लीट होने के बाद में आप स्टेप 2 में चले जाएंगे, जिसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपके सामने आएगा, वो आपको फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद में आपका जो विश्वकर्मा सर्टिफिकेट है और डिजिटल ID है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 4th स्टेप में यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर स्कीम कंपोनेंट का ऑप्शन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि स्कीम के तहत अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे नीचे आपको लॉगिन का बटन दिया गया है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 1st नंबर पे एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी लॉगिन का बटन दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपसे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है और नीचे लॉगिन का बटन आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आप लॉगिन तभी कर पाएंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कंप्लीट करना है, तो देखिए अभी यहाँ पे इस पोर्टल पे खुद से रजिस्ट्रेशन आप
आप नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको आपके एरिया में जो भी CSC सेंटर होते हैं वहाँ पे जाना होगा और CSC सेंटर के माध्यम से ही आपको अप्लाई करना होगा। CSC सेंटर के माध्यम से जब आप अप्लाई कर देंगे तो जो भी मोबाइल नंबर आपने वहाँ पे प्रोवाइड करवाया होगा उसी मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है उसका जो भी स्टेटस है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लॉगिन तभी कर पाएंगे जब अपना रजिस्ट्रेशन आप CSC सेंटर के माध्यम से कंप्लीट कर चुके होंगे। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे CSC लॉगिन का भी बटन दिया गया है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको आईडी एंटर करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास में CSC आईडी वगैरह अवेलेबल है तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। नीचे आपको साइन इन का बटन दिया गया है। अदरवाइज जो नॉर्मल यूज़र हैं उनको अपने CSC सेंटर में जा करके वहीं से आवेदन करना होगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि PM विश्वकर्मा योजना क्या है, स्कीम के तहत कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, इसके नियम और शर्तें क्या क्या हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या क्या बेनिफिट दिए जाते हैं स्कीम के तहत, साथ ही साथ किन किन डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको किन स्टेप को कंप्लीट करना होगा, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। साथ ही साथ ये जो एप्लीकेशन है इसे आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये भी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।